के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया है। देखा क्या? कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया है और निषाद राज से कहते हैं, क्यों निषाद राज, क्या मेरे भैया और मेरी माँ इस कुश की साथरी पर सोए जमीन में? पुनः कैकेयी को बुरा भला कहते हैं, आज सब तुम्हारी वजह से है। मेरे भैया को जो मखमल पर सोने वाला है, आज उसे पृथ्वी पर सोना पड़ रहा है बिना बिस्तर के। उस चटाई को प्रणाम किया है भरत भैया ने। विचार करिए आप, जिस पर भगवान सोए हैं, और जो चरण के चिन्ह थे नारायण राम जी के पैरों के चिन्ह, उनको प्रणाम किया है। रज की धूल लगाई है अपने मस्तक पर। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु जो सीता जी के गहनों कपड़ों में से गिर गए थे, जो देखना नहीं, अब क्या होता है, चमकीले कुछ लगे होते हैं आप लोगों के, तो वो निकल जाते हैं, साड़ी में वो लगे होते हैं। हाँ, तो वैसे ही सीता मैया के आभूषणों से छोटे छोटे गिर गए, तो भरत भैया समझ गए, भरत भैया ने उनका चरण बंधन किया है। जिनकी मुट्ठी में योग और भोग दोनों हैं। राजा जनक महाराज दशरथ जी देवराज के पास भी सम्मान पाते। उनके पति श्री रघुनाथ जी हैं। उन पद पर धारण करने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ श्री सीता जी की साथरी को देखकर मेरा हृदय हाहाकार फट क्यों नहीं जाता है। आज महलों की रानी और इस साथरी पर सोई है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जैसा ना कोई भाई हुआ है, ना है और ना आगे होने वाला है। ऐसे सुकुमार भाई जिनके शरीर को कभी गर्म हवा भी नहीं लगी थी, वह वन में अनेक कष्ट सह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी जो रूपशील गुणों के समुद्र हैं, माता पिता तथा नगर वासियों के प्राण प्यारे हैं, परिवार जिनके बिना श्री हीन हो गया है, वैरी भी जिनकी बड़ाई करते हैं, आज वह पृथ्वी पर कुशासन पर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवती है। कि कर्म गति तारे नाही तरी। निषाद राज कहने लगे, आप शोक मत करो, आपका भाव श्री राम में है। वह भी उस रात आपकी बार बार याद करते रहे थे। श्री राम अंतर्यामी हैं, वह सब जान गए थे कि प्रतिकूल विधाता के होने से ही माता कैकेयी ने यह सब किया था। भरत जी निषाद राज के वचनों से कुछ आश्वस्त हुए और अपने वास स्थान पर आए। अयोध्या वासियों ने भी श्री राम जी के विश्राम स्थल को देखा, परिक्रमा कर विधाता को कोसने लगे। उस रात वार्तालाप करते करते सभी ने जागकर ही व्यतीत कर दी। प्रातः काल निषाद राज ने अनेकों नावों का प्रबंध किया और सारे समाज को गंगा पार उतारने का उद्योग करने लगे। निषाद राज ने एक अति सुंदर नाव पर जो सजी हुई थी, सबसे प्रथम श्रेष्ठ जन बिठाए हैं। मैंने गुरुजी महाराज जनक और माताओं को बिठाया है। उस पर सबसे पहले पुरोहित गुरु और ब्राह्मण बैठे, तत्पश्चात उस पर भरत महाबली शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वो सब सवार हुई हैं। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी और शुभ मुहूर्त में उस पार उतार कर वापस आकर पुनः उसी कार्य में लग गई। महावट हाथियों पर बैठकर गंगा पार करते हैं। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार गई।
फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागवान की ओर प्रस्थित हो गई। दंडचारि मह भासबो पारा, उतरि भरत तब सब ही संभारा। सबकी सार संभाल करके भरत जी प्रातः काल की क्रियाएं करने लगे। फिर माताओं को प्रणाम करके निषाद के सेवकों, रास्ता जानने वालों को आगे करके कटक को आगे बढ़ा दिया है। गंगा जी को प्रणाम करके सेवकों के बार बार निवेदन करने पर घोड़ों पर ना चढ़कर पैदल ही चलने लगे हैं। भरत जी कहते हैं कि जब श्री राम जी पैदल चल कर गए हैं तो मैं कैसे वाहनों पर चलकर चल सकता हूँ। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग भरकर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया है। भरत जी के पैरों में महाराज आज छाले चमक रहे हैं, छाले। भरत जी विचार करते हैं जब मेरे पैरों में छाले चमक रहे, मेरे पैरों में छाले हो गए हैं तो मेरी मां जानकी कैसे चल रही होगी। हे मां तुमने क्या कर दिया, मेरे स्वामी कैसे चल रहे होंगे। त्रिवेणी का दर्शन करने सारा समाज स्नानादि से निवृत्त होकर जा रहा है। गंगा यमुना की लहरों को देखकर भरत जी पुलकित होकर कहते हैं कि मांगू भीख त्यागी निज धर्म। मैं अपने धर्म को त्याग कर, क्योंकि क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगते हैं। और आरत का न करें कुकर्म। मैं क्षत्रिय धर्म रक्षा करना को त्याग कर अतिभाव से भीख मांगकर प्रयागराज से प्रार्थना करता हूं कि आरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मैं ना अर्थ चाहता हूँ, ना धर्म चाहता हूँ, और ना ही मैं काम चाहता हूँ, ना मैं रुचि चाहता हूँ। और जन्म जन्म रति राम पद। क्या चाहता हूँ जन्म जन्म भर? राम जी के चरणों की सेवा, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह वरदान न आन। भरत जी कहने लगे गंगा मैया से, कूरम पे कोल कोलहु पे शेष कुंडली है, कुंडली पे भवी फैल सुपन हजार की। कहे पद्माकर त्यों फन पे भवी है भूमि। किसमें? फन पर रुकी है भूमि, और भूमि पर फबी है थी रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं। शंभु पर ज्योति है जटा जूट पे अपार की। शंभु जटा जूटना पे चंद के छटी है छटा, और चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंद वर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहिए।